वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। मैं रिशु आज से बिहार कांस्टेबल का एक टेस्ट सीरीज लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। बिहार कांस्टेबल का एग्जाम मार्च में होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया है, तो हम लोग को थोड़ा सा समय मिल गया है, तो हम लोग जम के तैयारी करते हैं और इस बार बिहार कांस्टेबल के एग्जाम में हम लोग सब लोग फोड़ देंगे, मिल के फोड़ेंगे। जुड़े रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ और पढ़ते रहिए। हाँ, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी केल्विन या ऑप्शन डी मीटर। तो किसी पदार्थ की मात्रा की जो मौलिक इकाई है वो होता है ऑप्शन ए मोल। मोल इज द राइट आंसर। ठीक है, कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की मौलिक इकाई है, और केल्विन क्या है? केल्विन तापमान की मौलिक इकाई है, और मीटर जो है वो लंबाई की मौलिक इकाई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रायोड, ऑप्शन बी रिहोस्टेट, ऑप्शन सी कुंडली, ऑप्शन डी प्रतिरोधक। तो वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑप्शन बी रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और रिहोस्टेट जो है ये 1 ओम से लेकर 150 ओम यानी 1 ओम से लेकर 150 ओम तक के रेंज में ये अवेलेबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। ऑप्शन ए टेढ़ा मेढ़ा, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी वृत्त या ऑप्शन डी सीधी रेखा। सॉरी मिस्टेक है यहां, सीधी रेखा। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? ऑप्शन ए टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा राइट आंसर। अगर पूछ दिया जाए कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है, तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसका गति यादृच्छिक होता है, यानी रैंडम मूवमेंट करता है, तो उसका कोई विशेष दिशा या गति नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को डैश कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? एक एम्पलीट्यूड, बी आवर्तकाल, सी विस्थापन और डी आवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी आवर्तकाल। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवर्तकाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? ऑप्शन ए ये अक्रिय तत्व है, ऑप्शन बी ये क्षारीय मृदा तत्व है, ऑप्शन सी ये ऑक्साइड नहीं बनाते, या ऑप्शन डी या इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इन तीनों में एक और समानता है, इन तीनों को आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तांबे और जस्ता के साथ कांस्य को बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। तो तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? हम सभी लोग जानते हैं टिन जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, Al। ऑप्शन ए है Al यानी कि एल्युमिनियम। ऑप्शन बी Sn जिसको कि टिन बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और थर्ड ऑप्शन है Au जो कि है सोना औरम। और फोर्थ ऑप्शन है डी लीड, Pb यानी कि लीड। ठीक है, जिसे जो कि सीसा बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन ए ताप के बढ़ने पर, बी ताप के घटने पर, सी अधिशोषण का पृष्ठ क्षेत्र घटने पर, या डी वंडरबल्स बलों की प्रबलता कम होने पर। तो ताप के घटने पर, ताप के घटने पर गैस के भौतिक अधिशोषणों की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है वेस्ट नाइल, ऑप्शन बी वेरिसेला, ऑप्शन सी हॉपर सिंप्लेक्स और ऑप्शन डी राइनो वायरस। तो ऑप्शन ए वेस्ट नाइल। वेस्ट नाइल वायरस जो है वो एक मच्छरों की प्रजाति के कारण फैलता है। और ऑप्शन बी वेरिसिला। वेरिसिला इसका पूरा नाम है वेरिसिला जेस्टर वायरस, जिसके कारण चेचक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वेरिसिला जेस्टर वायरस, जिसके कारण चेचक होता है। ऑप्शन सी हॉपर सिंप्लेक्स। हॉपर सिंप्लेक्स वायरस से दर्दनाक छाले हो जाते हैं मनुष्य के शरीर में। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका राइनो वायरस, जिससे कि सामान्य सर्दी या जुकाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहता है? कोर्नीबैक्टीरियम, एसेरिसिया कोलाई, सी विब्रियो कॉलरी, या डी बैसिलस सबटिलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेरिसिया कोलाई।
ये जो है यह जीवाणु जो है वो मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग टाइगर मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता है? ऑप्शन ए पीत ज्वार, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया और डी जापानी एनेसेफेलाइटिस। तो ऑप्शन ए पीत ज्वार जो है वो टाइगर मच्छर से होता है, ऑप्शन बी डेंगू ये भी टाइगर मच्छर से होता है, ऑप्शन सी चिकनगुनिया ये भी टाइगर मच्छर से होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा जापानी एनेसेफेलाइटिस, जो कि एक वायरस से संक्रमित कैल्यूलेक्स नामक मच्छर से होता है, कैल्यूलेक्स बिनोई नामक मच्छर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी पोंस, ऑप्शन डी थैलेमस। तो सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, और पोंस जो है ये पोंस ये ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा हिस्सा है, और सेरिबेलम हिंद ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो कहते हैं? बाह्य जींस प्रवेश कराने से मतलब है किसी भी पौधे या जंतु में डीएनए को चेंज करना, तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन में देख लीजिए सेरिबेलम, टेट्रोजेनिक, ट्रांसजेनिक, म्योजेनिक या यूजेनिकस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसजेनिक, बी ट्रांसजेनिक। जिनके अंदर बाह्य जींस प्रवेश करा के उनके डीएनए को चेंज किया जाता है उनको ट्रांसजेनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? ए मोर, बी बतख, सी एमू या डी स्टॉर्क। मोर उड़ सकता है, बतख भी बतख के 80% प्रजाति उड़ सकते हैं, कुछ प्रजाति जो है वो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते हैं बतख के। एमू हो जाएगा राइट आंसर। एमू शुतुरमुर्ग के जैसा ही एक पक्षी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये दुनिया का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। स्टॉर्क हम लोग सारस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं? साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस और स्पर्मोजेनाइजेसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस सुकंदरी कोशिका के विभाजन का एक भाग है, और केंद्रक के विभाजन का क्या भाग है? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तअल्पता है एक, रक्तअल्पता क्या है? ए अनुवांशिक रोग, बी अल्पता रोग, सी संक्रमण रोग या डी कोई रोग नहीं। तो इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है रक्तअल्पता से कि यह एक अल्पता रोग है। इस रोग में क्या होता है? खून की कमी होती है। अनुवांशिक रोग क्या होता है? अनुवांशिक रोग जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि हमारे पूर्वजों या हमारे जो पीछे के पीढ़ी थे उनसे हम लोगों को मिला होता है, वैसा रोग को अनुवांशिक रोग कहते हैं। संक्रमण रोग कौन सा होता है? संक्रमण रोग ऐसे रोग कहते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे सूक्ष्म जीवों से फैलता हो, उसे कहते हैं हम लोग संक्रमण रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, या बी क्वाशियोरकर, या सी बावल सिंड्रोम, या डी न्यूरोलैथ्रिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ए ब्रोंकाइटिस, बी हेपेटाइटिस, सी आयराइटिस या डी गैस्ट्राइटिस। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? आयराइटिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ए स्मोग, बी अम्ल वर्षा, सी यूट्रिफिकेशन या डी एस्बेस्टोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है? पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक लेयर समुद्र के ऊपर बन जाता है, जिसके कारण की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण की रहने वाले समुद्र में रहने वाले जीवों को हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण मतलब कि मिट्टी को बचाने की एक विधि है। ऑप्शन ए वनोन्मूलन, बी छाद, ऑप्शन सी अत्यधिक रगड़ या डी भूस्खलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग वन लगाएंगे, जितना से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, उतना हम लोग मृदा को संरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ के जो जड़ हैं वो मृदा को पकड़ के रखते हैं, एक जगह एकत्रित करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपानोर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो चंपानोर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है वो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात।
तो ये जो है गुजरात में स्थित है, चंपानेर पावागढ़। इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है इस उद्यान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी। ए हिंदी, बी पाली, सी संस्कृत या डी प्राकृत। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो संस्कृत में संकलित की गई थी। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी हरिसेन ने। और इसमें किसके बारे में लिखा हुआ? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है और उन्हीं के काल में इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी हरियाणा। तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में स्थित है। और इनकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1442 मीटर है। 1442 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी है मोहम्मद साहिबानी खान या ऑप्शन डी है नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह। तो 712 में जो आक्रमण हुआ था उसको नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था इसका नेतृत्व। और ये जो है अरबों की भारत पर पहली जीत थी और इसमें इन्होंने सिंध प्रांत को जीता था। सिंध प्रांत को मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, 2 और ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका कि पहला भाग गढ़ था, दूसरा भाग को मध्य शहर कहते हैं और तीसरा भाग को निचले शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन से जनजाति का प्रभुत्व था? ए खोखर, बी गक्खर, ऑप्शन सी जहुआ और ऑप्शन डी लंघा। तो कौन से प्रजाति का प्रभुत्व था? खोखर। 13वीं 14वीं शताब्दी में खोखर का प्रभुत्व था और खोखर के बाद जो है गक्खर जो है ये गक्खर खोखर के बाद महत्वपूर्ण बन गया गक्खर जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर की जन्म 6ठी शताब्दी 540 यहाँ छूट गया सर 540 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार में कहां हुआ था? तो बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। और वैशाली में कहां हुआ था? वैशाली जिले से के निकट एक गांव था जिसका नाम था कुंडग्राम नामक गांव में महावीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहां स्थित है? ए पुणे, बी दिल्ली, सी मैसूर या डी आगरा। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को। और कब बनवाया गया था? 1197 ईस्वी में। 1197 ईस्वी में इस मस्जिद को बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? ए बीरबल, बी राजा टोडरमल, सी राजा मानसिंह या डी राजा तानसेन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे इसका आंसर। बीरबल का नाम था महेश दास था। राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा मानसिंह जो थे इनको अकबर ने भेजा था महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध करने के लिए, सेनापति बनाकर भेजा गया था राजा मानसिंह को। और इनको कई प्रांतों का सूबेदार भी बनाया गया था। डी तानसेन जो है वो तो गायक थे, सभी को पता है, संस्कृत गायक के वो गीत के बहुत बड़ा गाता थे तानसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? ए बिटुमेन, बी असफल्ट, सी प्राकृतिक चारकोल या डी मधुमोम। इसका राइट आंसर है बिटुमेन की परत चढ़ाकर महास्नानागार को जलरोधी बनाया गया था। बिटुमेन एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि सूखने के बाद वो जलरोधी हो जाता है।
तो बिटुमेन की परत चढ़ाकर महास्नानागार को जलरोधी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? ए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, बी कौसानी उत्तराखंड, सी तंजावुर तमिलनाडु या डी पिंजौर हरियाणा। तो भीमा देवी को समर्पित मंदिर जो है वो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। ठीक है, यही था आज का अंतिम प्रश्न था। मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, हम फिर से आएंगे और ढेर सारे प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ जुड़े रहिए।